दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि गवाहों पर उनका नियंत्रण और प्रभाव प्रथम दृष्टया इस तथ्य से पता चलता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ही कई लोगों ने गवाह बनने का साहस जुटा पाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब घोटाला मामले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही माना। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यह स्थापित होता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ साक्ष्य इकट्ठा करना उसकी गिरफ्तारी के बाद जरूरी साक्ष्य एकत्र करने के बाद बंद हो गया। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने 48 पन्नों के फैसले में कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी में किसी भी तरह की दुर्भावना नहीं पाई जा सकती। हाईकोर्ट ने फैसले में कहा था कि अपराध का यह पहला जाल पंजाब तक फैला हुआ है, लेकिन केजरीवाल द्वारा अपने पद का इस्तेमाल किए जाने वाले प्रभाव के कारण महत्वपूर्ण गवाह आगे नहीं आए। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी थी कि अगस्त 2022 में सीबीआई द्वारा एफआईआर दर्ज की गई थी और 2 साल तक जांच चली। गिरफ्तारी के समय कोई नया सबूत या आधार नहीं था जो इस साल जून में उनकी गिरफ्तारी को सही ठहरा सके। सिंघवी ने कहा था कि उनके क्लाइंट को सीबीआई ने इंश्योरेंस अरेस्ट किया ताकि ईडी द्वारा दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें जमानत दिए जाने के बाद जेल से उनकी रिहाई को रोका जा सके। हालांकि जस्टिस कृष्णा ने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में उनके पद का सम्मान करते हुए पुलिस ने संदेह और सावधानी के साथ काम किया और अन्य संदिग्ध आरोपियों से साक्ष्य एकत्र करना शुरू किया। इसके परिणाम स्वरूप कई व्यक्तियों से जुड़ी साजिश के पूरे जाल का पता लगाने के लिए पूरे भारत में व्यापक जांच की गई। इसलिए एफआईआर दर्ज होने के बाद याचिकाकर्ता के खिलाफ तुरंत कार्रवाई न करने के कारणों को सीबीआई ने अच्छी तरह से समझाया। उन्होंने कहा कि यह तर्क कि उसे गिरफ्तार करने का कोई अवसर नहीं था मान्य नहीं है। केजरीवाल के वकील सिंघवी ने दलील दी थी कि जेल में आरोपी से पूछताछ के लिए ट्रायल कोर्ट से कोई अनुमति नहीं ली गई थी। हाईकोर्ट ने सीबीआई की दलील पर ध्यान दिया कि केजरीवाल की हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता थी ताकि उन्हें आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन के बारे में आरोपियों के बीच रची गई बड़ी साजिश का पता लगाने और गलत तरीके से अर्जित धन का पता लगाने के लिए सबूतों के साथ सामना कराया जा सके। इस बीच एक अलग आदेश में हाईकोर्ट ने केजरीवाल को सीबीआई मामले में जमानत के लिए निचली अदालत में याचिका दायर करने की अनुमति दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली में आम आदमी पार्टी में आने वाले दिनों में भारी बगावत देखने को मिल सकते हैं। पार्टी में घोटाले को लेकर जिस तरह तूफान मचा है उससे तो यही लग रहा है कि बहुत जल्द बहुत बड़ा खेल हो सकता है और इसके पीछे कई वजह सामने आ सकती है। न केजरीवाल को जमानत मिल रही है और न ही मनीष सिसोदिया को। दिक्कत यह है कि सिसोदिया ने तो इस्तीफा दे दिया है, लेकिन केजरीवाल साहब इस्तीफे का नाम सुनते ही मौन हो जा रहे हैं और इसको लेकर पार्टी के भीतर बगावत के तेवर उभर सकते हैं। खैर, अब बात करते हैं मनीष सिसोदिया को लेकर। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के खत्म हो चुके शराब घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई के दूसरे दिन भी फैसला सुरक्षित रख लिया है। सोमवार को सुनवाई पूरी नहीं हो पाई थी। जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई की ओर से एसजी राजू दलीलें पेश कर रहे थे। वहीं सिसोदिया की जमानत के लिए अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें दे रहे थे। सोमवार को सुनवाई के दौरान शीर्ष कोर्ट ईडी से पूछा था कि क्या सिसोदिया पर आरोप 2021-22 की दिल्ली आबकारी नीति में शराब विक्रेताओं को लाभ दिलाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई के दौरान एसजी राजू ने कहा कि सुनवाई बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन ट्रायल कोर्ट को लेट करने की साजिश उन लोगों द्वारा की जा रही है। राजू ने कहा कि मेरी वजह से सिसोदिया की सुनवाई में कोई बाधा नहीं आई है। हालांकि सिसोदिया मुकदमे की कार्रवाई आगे बढ़ाने के बजाय लगातार आवेदन पर आवेदन दायर किए। वे बार बार ये कहते रहे हैं कि अविश्वसनीय दस्तावेजों पर विचार कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया की ओर से पेश अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने शीर्ष कोर्ट में जमकर दलीलें दी। उन्होंने कहा कि अगर आरोपी मनीष सिसोदिया छींक भी देते तो भी ईडी अदालत का दरवाजा खटखटाएगी और हम जानते हैं कि वे ऐसा करेंगे। उस पर इस तरह की जांच से वो सबूतों से कैसे छेड़छाड़ करेगा। वहीं छेड़छाड़ से संबंधित एक फाइल कोर्ट को दिखाते हैं। इस पर जस्टिस विश्वनाथ पूछते हैं कि क्या इस फाइल में कहा गया है कि सबूतों को कथित तौर पर नष्ट कर दिया गया था, तो एसजी राजू ने कहा हाँ,
इसके बाद जस्टिस गवई बोले ठीक है, आदेश सुरक्षित रख लिया गया है। खैर, सिसोदिया और केजरीवाल जेल में बंद हैं और जमानत के लिए मुर्गे की तरह छटपटा रहे हैं, लेकिन शराब घोटाले में फंसे दोनों नेताओं को जमानत मिलना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं घोटाला तो बहुत बड़ा हुआ है और जांच एजेंसियों ने घोटाले का सबूत भी कोर्ट में पेश कर दिया है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के दिल्ली दौरे की हमेशा आलोचना करने वाले उद्धव ठाकरे खुद ही 3 दिन के दिल्ली दौरे पर पहुंच गए हैं। यहां पर वे सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत इंडिया गठबंधन के घटक दल अखिलेश यादव समेत अन्य नेताओं से मिलेंगे। उनके दौरे पर शिंदे सेना के प्रवक्ता संजय निरुपम समेत अन्य लोगों ने उंगली उठाई है। इसे मजबूरी का दौरा करार दिया है। लोकसभा चुनाव नतीजे के बाद पहली बार उद्धव ठाकरे दिल्ली गए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे दौरे पर सभी की नजरें टिकी है। असल में उद्धव ठाकरे की पार्टी चाहती है कि आगामी विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री को चेहरा बनाया जाए, जिसे शरद पवार ने पहले ही नकार दिया है। अब वे कांग्रेस नेता सोनिया और राहुल गांधी को मनाने के लिए दिल्ली गए हैं। ऐसी राजनीति हलकों में चर्चा है। उद्धव ठाकरे के प्रस्ताव के खिलाफ महाराष्ट्र कांग्रेस पहले से ही है। खुद महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले बोल चुके हैं कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा सीटें जीती है, इसलिए वो सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ऐसे में पार्टी उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री का चेहरा कैसे मान सकती है। गत दिनों कांग्रेस प्रभारी एस चेन्निथल्ला ने विधानसभा सीट पर चर्चा के लिए 10 सदस्यों वाली समिति की बैठक बुलाई थी। उसमें यह चर्चा उठी कि लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीट कांग्रेस ने जीती है, इसलिए उसका हक बनता है कि वो सबसे ज्यादा सीटें पर चुनाव लड़े और चुनाव में मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं होगा, बल्कि चुनाव नतीजों के बाद मुख्यमंत्री के बारे में निर्णय लिया जाएगा। यह भी कहा गया है कि उद्धव सेना मुंबई, कोंकण और मराठावाड़ के कुछ हिस्सों तक सीमित है, जबकि कांग्रेस पूरे महाराष्ट्र में है, तो पार्टी को सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। ऐसे में उद्धव ठाकरे का दिल्ली दौरा विशेष मायने रखता है। उद्धव ठाकरे के साथ उनके पत्नी रश्मि ठाकरे और बेटे तथा पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे भी साथ है। इस दौरे में उद्धव ठाकरे इंडिया गठबंधन के नेताओं से बातचीत करेंगे, साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे। बताया जाता है कि ठाकरे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और टीएमसी के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। दिल्ली पहुंचने के बाद उद्धव ठाकरे सबसे पहले महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्निथल्ला से मिले। इस मुलाकात के बाद संजय राउत ने दावा किया कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को अच्छी सफलता मिलेगी। इसके अलावा वे महाराष्ट्र के सांसदों से भी मुलाकात करेंगे, जिससे राज्य के मुद्दों और आगामी चुनाव पर चर्चा की जा सके। वहीं उद्धव ठाकरे के इस दौरे पर संजय निरुपम ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे का दिल्ली दौरा लाचारी का एक उदाहरण है। जब हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब जीवित थे तो राष्ट्रीय नेता चर्चा के लिए मातोश्री आते थे, लेकिन सत्ता की लाचारी की वजह से उद्धव ठाकरे दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान के सामने नतमस्तक हैं। निरुपम ने कहा कि पुणे और नासिक में बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपना दिल्ली दौरा रद्द कर दिया और वे बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए जुट गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पद की लालसा में उद्धव ठाकरे दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।